क्वेश्चन को। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें बताना है कि इसमें कितने जो 9 सेंटेंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसमें 9 में से बताना है कि कौन कौन सा सेट का फॉर्मेशन करेगा और कौन कौन सा सेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो स्टूडेंट जैसा कि हमने बताया हुआ था इंट्रोडक्शन में, सेट क्या होता है, सेट ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो तो वो सेट का फॉर्मेशन करता था। जो वेल डिफाइंड है वो कलेक्शन सेट हो जाता था। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि पर्सन टू पर्सन आंसर सेम आए। किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर पर्सन टू पर्सन सेम आ रहा है, इट्स मीन दैट कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। सो स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ, पूरा उसी पे बेस है, बस खाली देखना है और अच्छे से समझ के बस बताना है कि सेट है कि नहीं है। तो पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर, मतलब 1 ईयर के जितने भी मंथ होते हैं जिनकी स्टार्टिंग लेटर जे से होती है उनका कलेक्शन करो। तो वो स्टूडेंट किसी से भी पूछोगे, आप किसी से भी पूछोगे तो सबका आंसर सेम आएगा। क्या आंसर आएगा स्टूडेंट, यही आएगा। रोस्टर फॉर्म में जैसे बता देते हैं क्या आएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। स्टूडेंट दिस इज आवर आंसर। तो दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। क्यों ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि स्टूडेंट सबका आंसर सेम आएगा। हमसे पूछोगे मैं भी यही बताऊंगा, आपसे पूछूंगा तो आप भी यही बताओगे, किसी से अगर आप पूछते हो तो भी यही बताएगा। तो दिस मीन दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, सो दिस इज सेट। ये स्टूडेंट सेट है, दिस इज सेट। क्लियर स्टूडेंट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब स्टूडेंट एकदम केयरफुली देखिए आप लोग, कह रहा है कि 10 मोस्ट टैलेंटेड। 10 मोस्ट टैलेंटेड का मींस क्या हुआ, कि अब मोस्ट टैलेंटेड पर्सन टू पर्सन आंसर चेंज होगा। क्यों, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई और टैलेंटेड है, आपके हिसाब से आप किसी और को टैलेंटेड मानते होगे, और किसी आप दूसरे पर्सन से पूछोगे तो वो किसी और को टैलेंटेड मानता होगा। तो दिस मींस द कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों, क्योंकि पर्सन टू पर्सन आंसर चेंज हो रहा है। इट्स मींस दिस कलेक्शन इज नॉट सेट। ये कलेक्शन क्या है, सेट नहीं है। क्यों, क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। तो स्टूडेंट दिस इज द नॉट सेट, ये सेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्लियर स्टूडेंट, ये सेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो स्टूडेंट ये भी क्लियरली दिख रहा है, क्या क्लियर है, कि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब बेस्ट आ गया है स्टूडेंट। ये सब ऐसे वर्ड है कि कहीं पर भी आते हैं तो वो नॉट सेट का फॉर्मेशन करता ही नहीं है। तो स्टूडेंट बेस्ट का मतलब क्या, अगर मैं अपनी 11 मतलब 11 खिलाड़ियों की टीम बनाऊंगा जो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट खिलाड़ी होंगे, तो जो मुझे लगते होंगे मैं उनकी टीम बनाऊंगा। मैं किसी दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं बताऊंगा कि उसको कौन से अच्छे लगते हैं। मुझे जो अच्छे लगते होंगे मैं उसकी टीम बनाऊंगा, आपको जो अच्छे लगते होंगे आप उसकी टीम बनाओगे, किसी दूसरे को कोई कुछ और अच्छा लग रहा है तो वो उसकी टीम बनाएगा। जैसे ड्रीम 11 का गेम चलता है ना आजकल, तो ड्रीम 11 तो अपने अपने हिसाब से लोग टीम बनाते हैं, सेम प्रोसेस है इसमें। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड इसलिए नहीं है क्योंकि पर्सन टू पर्सन आंसर चेंज हो रहा है। पर्सन टू पर्सन आंसर चेंज हो रहा है, दिस मींस दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, सो दिस इज नॉट अ सेट। ये सेट नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट, ये सेट नहीं होगा। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, इट्स मींस आपकी क्लास में जितने भी बॉयज हैं उसका कलेक्शन। वो तो स्टूडेंट वेल डिफाइंड होगा ना। क्यों, क्योंकि अगर हमसे पूछोगे, मैं अगर आपकी क्लास में चला गया तो जितने लड़के होंगे मैं बता दूंगा कि इतने लड़के हैं, उसका कलेक्शन तो वेल डिफाइंड हो गया। कोई और आ गया तो वो भी बता देगा। तो इट्स मीन पर्सन टू पर्सन आंसर चेंज नहीं हो रहा है, दिस मींस दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, सो दिस फॉर्मेशन इज सेट। तो ये क्या करेगा, ये सेट का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो स्टूडेंट 100 से कम जितने नेचुरल नंबर है, मींस 1 2 3 डॉट 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 99, ये दिस कलेक्शन। अब स्टूडेंट मुझसे पूछोगे, मैं भी यही बताऊंगा 1 से लेके 99, क्योंकि 100 से कम लेना है, 100 से कम तक का 99 तक का ही नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर वो जो जिसकी स्टार्टिंग 1 से हो, 1 2 3 4। और स्टूडेंट पॉइंट वाले नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, 1 2 3 4 ये सब।
तो इसमें पॉइंट नहीं आ रहा है, तो 1 से लेके 99 तक क्योंकि 100 से कम लेना है, तो दिस मींस दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। क्यों? क्योंकि किसी से भी पूछोगे आंसर यही आएगा, पर्सन टू पर्सन आंसर चेंज नहीं होगा। दिस मींस दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, सो दिस इज सेट। सो स्टूडेंट ये क्या है? ये सेट है, दिस इज सेट। क्लियर स्टूडेंट? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, दिस इज सेट। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्यों? क्योंकि अब एक फिक्स्ड हो गया है, एक फिक्स्ड राइटर की बात कर रहा है कि सिर्फ मुंशी प्रेमचंद की राइटर को ही आपकी मुंशी प्रेमचंद जो राइटर है उनकी नॉवेल का ही कलेक्शन करना है। तो उनकी नॉवेल का कलेक्शन ऑटोमेटिक हर इंसान कर सकता है। तो ये क्या हो गया? ये वेल डिफाइंड हो गया, दिस मींस दिस इज द सेट। ये स्टूडेंट ये क्या होगा? सेट होगा। क्यों? क्योंकि एक फिक्स्ड पर्सन की बात हो रही है, एक फिक्स्ड राइटर की बात हो रही है कि सिर्फ इनके नॉवेल की बात करनी है। तो इनके नॉवेल सब खोज खोज के ले आएंगे, इसमें ये वाली नॉवेल ये लिखे हैं, मुंशी प्रेमचंद ये वाली भी नॉवेल लिखे हैं, ये वाले भी नॉवेल लिखे हैं, तो मैं भी वही बताऊंगा, कोई दूसरा भी वही बताएगा, क्योंकि लिखा तो वही है, लिखा तो वही है ना। जैसे वाल्मीकि जैसे वो लिखे हैं रामायण, तो स्टूडेंट क्या है, मुझसे पूछोगे मैं भी वही बताऊंगा, वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा है। किसी और से पूछोगे वो भी बताएगा वाल्मीकि जी ने उसको रामायण को ही लिखा है। तो स्टूडेंट सबका आंसर सेम ही आएगा, पर्सन टू पर्सन। तो किसी फिक्स्ड पर्सन की अगर बात हो गई, मींस मुंशी प्रेमचंद फिक्स्ड पर्सन की बात हो रही है, तो इसकी नॉवेल हर कोई इंसान बताएगा, और जो मैं बताऊंगा वही वो भी बताएगा, क्योंकि वही तो लिखा है, जो वो बताएगा वही लिखेगा। तो इसमें आंसर इज वेल डिफाइंड, तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है। सो स्टूडेंट दिस इज द सेट। 7वां क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो स्टूडेंट इवन इंटीजर की बात हो रही है। इवन इंटीजर कौन कौन से होते पता ही है, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये सब इवन इंटीजर है कि नहीं? अगर आप माइनस में भी लेना चाहोगे तो भी इंटीजर होगा, बट यहाँ साइन नहीं लिखा है ना कि पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप सब लिख सकते हो 0 -2 -4 डॉट डॉट डॉट। चलिए इसको यहाँ पे लिखते हैं, ये -2 -1 0 -2 -1 नहीं आएगा क्योंकि 1 इवन इंटीजर नहीं होता। 0 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, यहाँ पर ले जाते हैं -4 -6 डॉट डॉट डॉट। इट्स मींस दिस नंबर इज इवन इंटीजर। ये नंबर इवन इंटीजर क्यों? क्योंकि सारे नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। इंटीजर है, इंटीजर प्लस और माइनस दोनों में होते हैं। दिस मींस अब ये आंसर स्टूडेंट हर कोई यही आंसर बताएगा, पर्सन टू पर्सन आंसर चेंज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि इवन इंटीजर यही होता है, तो ये सबका आंसर यही आएगा। इसमें दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, सो स्टूडेंट दिस इज आल्सो सेट। ये भी क्या होगा स्टूडेंट? सेट होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, मींस इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन उसका कलेक्शन, तो वो भी वेल डिफाइंड होगा। क्यों? क्योंकि मैं अगर किसी भी बच्चे से पूछूंगा तो वो बता देगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन इसी चैप्टर का है, ये वाला क्वेश्चन इसी चैप्टर का है, और वो भी बता देगा इतने क्वेश्चन इस चैप्टर के ही हैं। उतने जितने वो बताएगा उतने ही मैं बताऊंगा, उतने ही कोई और बताएगा जो उस चैप्टर को देखेगा। दिस मींस दिस कलेक्शन इज स्टूडेंट वेल डिफाइंड, सो दिस इज जो दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, सो दिस फॉर्म सेट। ये कलेक्शन क्या फॉर्मेशन करेगा? सेट का फॉर्मेशन करेगा। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब स्टूडेंट ये वाले क्वेश्चन तो हम आप लोगों को इंट्रोडक्शन में भी दिए हुए थे। इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताए थे ये वाला एग्जांपल कि मोस्ट डेंजरस एनिमल, इट मींस अब किसके अकॉर्डिंग कौन डेंजरस है स्टूडेंट? क्या मेरे हिसाब से कौन डेंजरस है? मैं अगर छिपकली से डरता होगा तो मेरे लिए छिपकली डेंजरस है। कोई सांप से नहीं डरता होगा, सपेरा सांप से तो डरता नहीं है, तो इट्स मींस उसके लिए वो डेंजरस है ही नहीं, उसके लिए कोई और जानवर डेंजरस होगा। तो पर्सन टू पर्सन आंसर चेंज हो रहा है, पर्सन टू पर्सन आंसर चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि सबके लिए अलग अलग डेंजरस एनिमल है। मुझे किससे डर लगता है? मुझे डॉग से डर लगता है, किसी को डॉग से डर नहीं लगता है। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट? ये पर्सन टू पर्सन आंसर चेंज हो रहा है। दिस मींस दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, सो दिस इज द नॉट सेट। ये स्टूडेंट सेट नहीं होगा। आई थिंक स्टूडेंट दिस क्वेश्चन इज क्लियर, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एकदम जस्टिफाई करके आप लोग को समझाया। स्टूडेंट नहीं आया होगा एक बार फिर से देखना, आएगा, इसको रिमाइंड करके देखिएगा, आएगा क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं था, खाली बताना था कि कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है। तो स्टूडेंट राइट डाउन। स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज। व्हाट इज द क्वेश्चन? लेट A इज इक्वल टू, मींस A कोई सेट है और उसमें कितने एलिमेंट है? 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 एलिमेंट हैं। ये स्टूडेंट किस फॉर्म में है? रोस्टर फॉर्म में। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, कह रहा है कि ये सिंबल को इंसर्ट करिए, मींस उसमें फिल करिए, या तो ये
इन द ब्लैंक स्पेसेस, ब्लैंक स्पेसेस में या तो ये सिंबल फिल करना है या तो ये सिंबल फिल करना है। तो स्टूडेंट हम आप लोग को इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये दोनों सिंबल है क्या। ये सिंबल है बिलोंग्स टू का, बिलोंग्स टू, एंड दिस सिंबल इज डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर स्टूडेंट? तो हमको देखना क्या है कि ये एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब ये एलिमेंट इस फैमिली का है। देख लीजिए 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए, सो मींस 5 is belonging to A. 8 does not belonging to A, it means does not belonging to A. 0 does not belong to A, काट दीजिए। 4 is belonging to A, yes. Question number 2 is belonging to A, yes. And 10 is belonging to 10 does not belong to A. तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। इसको आप लोग लिख लीजिए। Now student, this is the question number 3rd of this exercise, exercise 1.1, and what is the question? Write the following sets in roster form. ये सभी सेटों को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये किस फॉर्म में स्टूडेंट? आपको बताइए किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब कि हम उससे ये सेट बनाने वाला फॉर्म है। अगर ये ना लिखा होता तो मैं एक सेट कैसे बनाता? तो इसका मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, मतलब इससे हम एक सेट बना सकते हैं, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ये सारा सब सेट बिल्डर फॉर्म है। क्यों? क्योंकि हम इससे सेट बना सकते हैं। अगर ये ना लिखा होता तो हम कैसे बनाते? तो स्टूडेंट दिस इज द फॉर्म इन सेट बिल्डर फॉर्म, एंड हम लोग कन्वर्ट करना है इसको रोस्टर फॉर्म में। तो क्वेश्चन बोला राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। तो स्टूडेंट ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन क्या है इसमें स्टूडेंट ए बी सी डी ई एफ, इसमें 6 सेट हैं और इन 6 सेटों को हम लोग को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एंड दिस इज द फॉर्म इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ए सेट क्या है? व्हाट इज द ए सेट? सेट इज x इज सच दैट x इज एन इंटीजर। हमने आप लोगों को बताया था सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है कि सारे एलिमेंटों को x मानता है और वो x क्या है वो बताता है कि x किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो x किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है? बता रहा है कि x एक इंटीजर है और इंटीजर कहां से कहां तक है? एंड x कहां से कहां तक लाई कर रहा है? x -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। मींस x इज द ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। तो ऐसा इंटीजर बताइए जो x इन दोनों के बीच में हो। ऐसा इंटीजर बताइए जो इन दोनों के बीच में आते हो। तो ये x की प्रॉपर्टी हो गई है और x एक एलिमेंट्स है सेट में जितने एलिमेंट है सबको x मान लिया और सब किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है? इस प्रॉपर्टी के अंडर आ रहा है, तो वो सेट बनाना है। तो स्टूडेंट देखिए x एक इंटीजर है। इंटीजर हम आप लोग को बता देते हैं स्टूडेंट इंटीजर क्या होता है। इंटीजर स्टूडेंट वो होता है जिसके ऐसे नंबर जिसमें पॉइंट ना है, ऐसे नंबर जिसमें पॉइंट ना है, जिस नंबर में पॉइंट नहीं आते स्टूडेंट, वो नंबर इंटीजर होता है। वो नंबर इंटीजर हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, नॉट मैटर, बट पॉइंट में नहीं होना चाहिए, मींस डेसिमल में नहीं होने चाहिए। तो स्टूडेंट देखिए x -3 7 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, पर इंटीजर की बात कर रहा है तो इंटीजर सिर्फ आपको ये मिलेगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ये है स्टूडेंट। तो दिस सेट इज इन द रोस्टर फॉर्म। हम लोगों ने क्या किया? इस सेट को रोस्टर फॉर्म में कंप्लीट कर दिया। तो ये था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस देखना था कि x कहां से कहां, x ये सारे इंटीजर भी हैं और -3 और 7 के बीच का नंबर है। तो ये देखिए सारे एलिमेंटों को अगर हम x मान लें तो अगर हमको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो मैं इसको देखूंगा ना ये किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो देख लो स्टूडेंट सारे इंटीजर हैं, सारे, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है। फॉर्मूला का मतलब क्या? जिससे नंबर्स बने। फॉर्मूला मतलब जिससे नंबर बने, जैसे 2n, और 2n एक फॉर्मूला है। कैसा फॉर्मूला है कि इस फॉर्मूले से हम इवन नंबर निकाल सकते हैं। इवन नंबर में अगर n की वैल्यू 1 लोगे तो 2 आएगा, 4 6 8। तो इसमें फॉर्मूला लग रहा है, बट इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। इसमें डायरेक्टली है क्या कि ये एक इंटीजर है और इंटीजर कहां से कहां तक का है? -2 से 6 तक का है, या फिर -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा, बस इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना था। क्लियर स्टूडेंट? नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड? स्टूडेंट हम इसको रफ कर रहे हैं। चलिए आइए यहां देखते हैं। सेट बी, सेट व्हाट इज द सेट बी? x is such that x is a natural number less than 6। स्टूडेंट दिस क्वेश्चन इज सो इजी। 6 से छोटा x नेचुरल नंबर बताइए। 6 से छोटा, तो नेचुरल आ गया, हमें स्टार्टिंग कहां से होगी? 1 से होगी। बहुत अच्छे स्टूडेंट। तो 1 2 3 4 5, दिस इज द आवर आंसर। सिर्फ 5 तक होगा, क्यों? क्योंकि 6 से छोटा लेना है। 6 से छोटा, यही 5 नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर थर्ड, सी सेट है x is such that x is a 2 digit number, 2 digit natural number, means
जो वो सेट है स्टूडेंट, वो सेट में जो एलिमेंट आएंगे उन सभी को यक्स माना है, और वो यक्स किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को कि उसमें जो नंबर है वो 2 डिजिट नंबर है, उसमें जो नंबर है वो 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर। कैसा है, नेचुरल, नेचुरल मतलब सारे नंबर पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, सारे नंबर पॉजिटिव की तरफ जाएगा, नेचुरल नंबर है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, और वो इस तरह से है कि दोनों का सम, मतलब वो जो 2 डिजिट का नंबर है, दोनों डिजिट को अगर हम सम करें तो वो 8 आए, तो इट्स मींस आंसर क्या आएगा, पहले 1 ले लो तो 1 7, पहला नंबर ये है स्टूडेंट, 2 लोगे तो 6, दूसरा स्टूडेंट ये है 2 6 हो गया, 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 and 8 0। Student, this is the our answer and this set is in the roster form, और ये इसका, ये क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म में था, हमने इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर स्टूडेंट, तो ये था इसका आंसर। कैसा था देखिए, सब कुछ ऐड करोगे, 2 डिजिट का नंबर है, सबको ऐड करने पे 8 आ रहा है, तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। स्टूडेंट कई लोग सोच रहे होंगे 08, तो स्टूडेंट ये 08 होता है ना, ये 2 डिजिट नेचुरल नंबर नहीं होता है, ये 1 डिजिट का, क्योंकि आगे का 0 का कोई मीनिंग नहीं होता, ये 1 डिजिट का है, इसलिए मैंने 80 लिखा है बट 08 नहीं लिखा है, क्योंकि लास्ट में 0 की मीनिंग होती है बट स्टार्टिंग में 0 की मीनिंग नहीं होती है। तो स्टूडेंट ये था ये दिस इज आवर आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डी सेट? डी सेट इज x is such that x is a prime number which is a divisor of 60। x एक ऐसा प्राइम नंबर बताना है जो 60 का डिवाइजर हो, मतलब 60 को काट दे। डिवाइजर है तो डिवाइजर वो होता है जिससे डिवाइड किया जाता है, डिवाइजर वो होता है जिससे डिवाइड किया जाता है, मींस दिस इज अ डिवाइडेड, इसका मतलब ये डिवाइडेड है, और वो प्राइम नंबर जो बताएंगे वो सारे डिवाइजर होंगे। तो बताना क्या है, x इज सच दैट x जो एलिमेंट है उस सेट में वो सारे प्राइम नंबर हैं, और वो जो प्राइम नंबर है वो 60 के डिवाइजर है। तो एक बात बेटा, कि जब भी प्राइम नंबर की बात आती है, डिवाइजर की बात आ रही है, तो इसका मतलब आप क्या निकालोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 230 215 35 51, देख लो स्टूडेंट सारे प्राइम नंबर हैं, तो जब भी फैक्टर जब निकाला जाता है तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 से जो जो नंबर कटता है 60, जैसे 60 से जो 60 को जो जो नंबर काट दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी नंबर काटेगा वो सारे नंबर फैक्टर होंगे। बट ये बोला है कि डिवाइजर बट प्राइम नंबर, तो प्राइम सिर्फ यही सब होते हैं। जब भी प्राइम नंबर की बात आए स्टूडेंट तुरंत प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ प्राइम नंबर में ही आते हैं, ये सारे सिर्फ प्राइम नंबर आएंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो इसका आंसर क्या हुआ, इसके प्राइम नंबर 2 हो गया, 2 3 5। तो अगर हम इसको ऐसा लिखें 2 2 3 5, तो ये हमारा आंसर है ना स्टूडेंट? नहीं, ये हमारा आंसर नहीं है। हमने बताया था इंट्रोडक्शन में आप लोग को कि कभी भी कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं करता है, दिस मींस 1 2 को हटा देते हैं, बार बार 2 का मतलब कोई कुछ नहीं होता है, तो ये हमारा आंसर है। क्लियर स्टूडेंट? तो दिस इज द सेट डी। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर 5, सेट ई। व्हाट इज द सेट ई? Set E, the set of all letters in the word trigonometry, the set of all letters मतलब जितने लेटर हैं इस वर्ड में, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में जितने लेटर हैं उन सभी का सेट बनाइए, बट रोस्टर फॉर्म में। तो ई सेट हम लिख लें क्या, एक सेट को कैसे हम डिनोट करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, तो T R I G O N O M E T R Y, ये हो गया स्टूडेंट पूरा नंबर। बट हम लोग जानते हैं कि सेट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी नंबर, कोई भी अल्फाबेट बार बार रिपीट नहीं करता है। तो देखिए इसमें ओ रिपीट कर गया तो ओ को हटा देते हैं, और क्या रिपीट किया टी, तो टी को भी हटा देते हैं, और क्या रिपीट किया आर, तो आर को भी हटा देते हैं। मतलब बचा क्या, यम ई वाई, तो इसको हटा करके हम आप लोग को समझाने के लिए इसे लिखे यम ई वाई। तो ये था सेट ई। तो आई थिंक स्टूडेंट दिस क्वेश्चन इज क्लियर। एक चीज और स्टूडेंट हम आप लोग को बताए थे कि इसमें जो भी सेट के अंदर अगर कोई अल्फाबेट आता है तो उसको हम स्मॉल लेटर में भी दिखाते हैं, स्मॉल लेटर में ही दिखाते हैं। तो हमने आपको इंट्रोडक्शन में एक चीज और बोला था कि जब कोई वर्ड आएगा, मींस ऐसा वर्ड जब कोई वर्ड आएगा तो उसको आप चाहे स्मॉल लेटर में दिखाओ चाहे कैपिटल लेटर में दिखाओ, आपका आंसर गलत नहीं होगा। ये एक वर्ड था इसलिए मैंने इसमें लिख दिया, अगर आप स्मॉल लेटर में भी लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट? तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट इज एफ सेट? एफ सेट इज द सेम ऑफ एफ सेट ई। क्या है? द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बी डबल टी ई आर। इट्स मीन जिसका सेट होगा बी होगा, ई होगा, टी और आर। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि ई रिपीट कर गया तो बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, और टी भी रिपीट कर गया इसका मतलब इसको भी बार बार नहीं लिखना है। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 3। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नहीं समझ में आया हो एक बार फिर से देखना इस क्वेश्चन को, आप लोग को समझ में आएगा। स्टूडेंट इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4।
दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। कह रहा है कि ये कुछ सेट दिए हुए हैं, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था, उसको हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला था। इसमें उसमें उसका रिवर्स प्रोसेस दिया है, रोस्टर फॉर्म दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट 3 6 9 12। तो इट्स मींस इसको हम पहले एक सेट मान लेते हैं, लेट। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं, फर्स्ट का मान लेते हैं लेट ए जो सेट है वो ये है 3 6 9 12। स्टूडेंट देखना अच्छे से। अब हम लोग को करना क्या है कि हम लोग को पता है सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ नहीं करते हैं, बस एक सेट लिखो, इसमें सारे एलिमेंटों को यक्स मान लो, और फिर यहाँ पे सच दैट लिखो, इसको बोलते हैं सच दैट। तो यक्स इज सच दैट, यक्स है क्या, यक्स है क्या, यक्स किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अगर फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख दो कि यक्स इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला। अगर वो कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, आप लोगों को सिर्फ लिखना है, तो आप लिख भी सकते हो सेंटेंस में, जैसे उसमें लिखा था यक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, यक्स इज एन इंटीजर, ऐसे आप लोग लिख सकते हो। तो स्टूडेंट देखिए ये कोई फॉर्मूला शो कर रहा है, 3 है 6 है 9 है 12 में कोई फॉर्मूला है, यस फॉर्मूला बन रहा है। किसका फॉर्मूला बन रहा है, x इज इक्वल टू 3n, इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। क्या है कि x इज इक्वल टू 3n। क्यों, क्योंकि यहाँ पे n जैसे जैसे हम चेंज करेंगे वैसे वैसे ही नंबर आएगा। अगर हम n की वैल्यू 1 लिए स्टूडेंट तो 1 का मल्टीप्लाई 3 से किए 3। अगर n की वैल्यू हम 2 लिए स्टूडेंट तो 2 3 जा 6, 3 लिए 3 3 जा 9, 4 लिए 4 3 जा 12। तो इट्स मींस दिस फार्मूला, ये फार्मूला इस पे अप्लाई हो रहा है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी यही है, ये प्रॉपर्टी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बट स्टूडेंट n जो है वो सिर्फ 4 लेना है, 1 2 3 4। क्यों, क्योंकि अगर इससे ज्यादा लोगे तो इससे ज्यादा एलिमेंट ही नहीं है इसमें। क्लियर स्टूडेंट, इससे ज्यादा तो एलिमेंट ही नहीं है, तो हम कहां से ज्यादा नंबर ले लेंगे। तो हमको बताना होगा कि x इज इक्वल टू 3n है, तो बताओ कि n क्या है। n क्या है स्टूडेंट, n जो है वो नेचुरल नंबर है। n क्या है, नेचुरल नंबर। क्यों, क्योंकि हम 1 2 3 4 लिए हैं, तो नेचुरल नंबर तो होता है 1 2 3 4। अब यहाँ नेचुरल नंबर है, अभी भी स्टूडेंट ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये कब तक नहीं करेगा, जब तक कि हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि n जो नेचुरल नंबर है, और वो है क्या, n जो है 4 हो सकता है या फिर 4 से छोटा हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट, हमने आप लोग को इंट्रोडक्शन में बताया था कि आंसर सबका अलग अलग आ सकता है, बट ये प्रॉपर्टी सही होनी चाहिए। तो देखिए कई लोग हम ऐसा लिखे हैं, कई लोग ऐसा लिखते हैं, n इज मींस n 4 भी हो सकता है, तो 4 भी रखे तो ये आया, और 4 से छोटा रखे तो ये सब आया। नेचुरल नंबर है तो 1 तक का ही जाएगा, 1 के नीचे नहीं जाएगा। कई लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कई लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ही कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ नेचुरल नंबर लिखा है। अगर ऐसा भी कर दोगे तो भी कोई गलत नहीं होगा, तो भी सही होगा, बट स्टूडेंट अपने अपने अकॉर्डिंग लिखता है। तो देख लीजिए ये क्या बता रहा है कि n 1 होगा तो ये आएगा, 1 से बड़ा होगा तो ये आएगा, n 4 होगा तो ये आएगा, 4 से छोटा होगा तो ये सब आएगा। क्यों, क्योंकि n नेचुरल नंबर है, तो 1 से लेके ये प्रॉपर्टी बताएगा कि n या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। और जो मैंने ये लिखा था ये स्टूडेंट ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। क्यों, क्योंकि 4 से छोटा है, बट कहां तक है, नेचुरल नंबर है, मींस 1 तक है, 1 के पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि नेचुरल नंबर है। अगर स्टूडेंट हम लोग ऐसा ना लिखते, कोई स्टूडेंट ऐसा लिख देता यानी लेस देन 5, तो ये भी यही बनता है स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि 5 से छोटा नेचुरल नंबर यही होता है, 1 2 3 4, तो भी है। तो ये अपने अपने अकॉर्डिंग लोग आंसर लिखते हैं स्टूडेंट, आंसर किसी का गलत नहीं होगा, बट प्रॉपर्टी सही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन, मान लीजिए हम यहाँ पे लगा दिए। तो दिस इज द फॉर्म इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये किस फॉर्म में हो गया स्टूडेंट, सेट बिल्डर फॉर्म। ये फॉर्मूले को फॉलो कर रहा था, मैंने प्रॉपर्टी लिखी जहां पर बताया कि n क्या है। जब तक n नहीं बताओगे तब तक स्टूडेंट ये फॉर्मूला क्लियर नहीं होगा। n को बताना पड़ेगा n है क्या और n कहां से कहां तक का है। क्लियर स्टूडेंट, तो ये आप लोग का टैलेंट बताएगा, आप लोग की प्रैक्टिस बताएगी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2। इसको हम मान लेते हैं लेट सेट b। लेट b इज इक्वल टू कितना है, 2 4 8 16 32। 2 4 8 16 32। अब देखो स्टूडेंट, इसको देखो अच्छे से पहचानो, ये किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। आप लोग प्रॉपर्टी बताइए, तब तक हम लिख रहे हैं। हम लिख रहे हैं इन सभी को x मान लिए, x इज सच दैट x है क्या। कोई फार्मूला बन रहा है, देखो स्टूडेंट कोई फार्मूला बन रहा है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 8 2 जा 16 और 32। ये कोई फार्मूला बन रहा है, यस बन रहा है। किस क्या बन रहा है, 2 की पावर 1 लिए तो 2 आया, 2 की पावर देखिए स्टूडेंट, 2 की पावर 1 लिए 2, 2 की पावर 2 लिए तो 4, 2 की पावर 3 लिए तो 8, 2 की पावर 4 लिए तो 16 एंड 2 की पावर 5 लिए तो 32। इट्स मींस ये जो है फॉर्मूला बन रहा है ये वाला, x इज इक्वल टू 2 की पावर n। जो चेंज होगा बस उसी को n मान लो। इसमें ये चेंज हो रहा है तो इसको n माने, इसमें ये चेंज हो रहा था n, ये 3 into 1 वाला,
3 into 1, 3 into 2, 3 into 3 and 3 into 4। इसमें ये चेंज हो रहा था तो हमने इसको n मान लिया, और इसमें ये चेंज हो रहा है पावर, तो हमने पावर को n मान लिया। क्लियर स्टूडेंट? तो ऐसे आप लोगों को फॉर्मूला पहचानना है। उसके बाद स्टूडेंट हम इसको रफ करना है, आप लोग समझ गए होंगे। अब करना क्या है स्टूडेंट कि अब ये बताना कि ये n है क्या। n क्या है स्टूडेंट? तो n देखिए कहां तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 मींस 5 तक जा रहा है, और 1 2 3 4 5 ले रहे हैं, इसका मतलब ये नेचुरल नंबर है। तो यहाँ लिखोगे स्टूडेंट वेयर n इज बिलोंगिंग, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n है क्या, n इज लेस देन 6। n कहां से कहां तक है, लिख सकते हो 6 से कम, तो 6 से कम 1 2 3 4 5 ही आएगा। अगर आप 6 नहीं लिखना चाह रहे हो तो आप ऐसा लिख दो n इज लेस और इक्वल टू 5, तो इसमें 5 भी आ गया क्योंकि इक्वल आ गया, और 5 से कम तो 4 3 2 1। क्लियर स्टूडेंट? अगर आप ऐसा भी लिखना चाहते हो ऐसा भी लिख दो, तो भी सब आंसर सही है, बट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए क्योंकि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इसका भी आंसर यही आएगा बस। तो यही 5 नंबर तो इसमें आएंगे तभी ये एलिमेंट आएंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो इसको पहले हम रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड? क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट उसको मान लेते हैं, लेट सी, एक सी सेट इसको मान लेते हैं। तो 5 25 125 एंड 625। तो देखो स्टूडेंट आप लोग पहचानो किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तब तक हम सेट लिख रहे हैं। तो c इज इक्वल टू, इसको हम मान लिए सबको x, एंड x इज सच दैट x है क्या, कोई फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूला नहीं होगा तो डायरेक्ट लिख देंगे। फॉर्मूला बन रहा है 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625। इट्स मींस ये फॉर्मूला ये बन रहा है 5 की पावर n। देख लो स्टूडेंट, जब 5 की पावर 1 लेंगे तो 5 आएगा, 5 की पावर 2 लोगे तो 25 आएगा, 5 की पावर 3 लेंगे तो 125 आएगा, और 5 की पावर 4 लोगे तो 625 आएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हो गया, तो मुझे ये फॉर्मूला समझ में आया कि ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो मैं ये फॉर्मूला बना दिया। अब स्टूडेंट हमको बताना है कि n क्या है, क्योंकि 5 तो कांस्टेंट है, ये 5 चेंज नहीं हो रहा है। कांस्टेंट मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है, जो चेंज हो रहा है उसको लिखना है, उसको समझाना है n है क्या। तो n देखिए स्टूडेंट 1 2 3 4 है, मींस n नेचुरल नंबर, तो लिख दो n इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। अब स्टूडेंट आप लोग को ये लिखना है, नेचुरल नंबर तो बहुत होते हैं, इनफाइनाइट तक होते हैं, बट कहां तक लेना है, 1 2 3 4। तो तुम ऐसा लिख सकते हो स्टूडेंट, अब इसको हम रफ कर देते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आएगा, वो प्रॉपर्टी सही होगी। क्यों? क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग लिखे हो, बट आंसर तो सही है ना, क्योंकि हमने यही 4 वैल्यू ली है तभी ये आया। आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख दो n इज लेस देन 5, क्योंकि 5 से छोटा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ही होता है। आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख दो, लेस और इक्वल टू 4 या फिर ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो सब आंसर सही है, क्योंकि सब के सब आंसर 1 2 3 4 को ही बता रहे हैं, इसके अलावा किसी और नंबर को नहीं बता रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे n जो है वो नेचुरल नंबर है। तो आई थिंक स्टूडेंट दिस क्वेश्चन इज क्लियर। 3 क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट इसका। तो फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट यहीं पे लिख लेते हैं, रफ नहीं करते हैं अभी। तो फोर्थ पार्ट इसको मान लेते हैं लेट सेट डी। डी सेट क्या है, 2 4 6, 2 4 6 डॉट 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 है इसमें, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। अब देखो स्टूडेंट, अब ध्यान से समझना। देखिए स्टूडेंट ये क्या है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी पहचानिए। 2 4 6 मीन दिस इज अ इवन नंबर। ये क्या है, इवन नंबर है, बट इवन है लेकिन कैसा इवन है, नेचुरल है। क्यों? क्योंकि सारे आंसर प्लस में आ रहे हैं। नेचुरल का मतलब क्या, प्लस में आंसर आ रहा है। इवन नेचुरल बोल सकते हो, या फिर इसको ऐसा बोल सकते हो पॉजिटिव इवन इंटीजर। पॉजिटिव इवन इंटीजर बोलेंगे, इवन इंटीजर नहीं, क्योंकि इवन इंटीजर माइनस में भी होता है। यहां पर हम बोलेंगे पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो स्टूडेंट यहां पर क्या लिखेंगे, तो d इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर इवन इंटीजर इसलिए लिखे हैं क्योंकि स्टूडेंट इवन इंटीजर इनफाइनाइट तक होते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट को ही दिखा रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट ये लिख दिए। इसकी कोई हम ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं लगाए हैं। क्योंकि बाउंडेशन क्यों नहीं है, क्योंकि ये बाउंडेशन इसमें खुद ही नहीं है, तो हम कहां से बाउंडेशन लगा देंगे। इसमें इनफाइनाइट तक खुद दिया हुआ है, तो इनफाइनाइट तक हो गया। क्लियर स्टूडेंट? तो ये था इसका आंसर। आपको अगर कुछ और प्रॉपर्टी समझ में आ रही है तो लिखिए, बट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, प्रॉपर्टी गलत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग ये लिखें, आप कुछ इसी लैंग्वेज को आप कुछ और लिख दीजिए, मीनिंग वही देगा, बट क्या कहते हैं, वर्ड्स अलग हो जाएंगे। मीनिंग वही देगा बट वर्ड अलग हो जाएंगे, कुछ नहीं, बस मीनिंग सेम होनी चाहिए। अगर मीनिंग सही है तो हमारे जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो हमारा सही होगा। क्लियर स्टूडेंट? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, तो इसको हम पहले रफ कर लेते हैं। Let the set fifth is the E. E set क्या है, 1 4 9 डॉट 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 100। तो देखो स्टूडेंट,
अब ये जो है इसमें बाउंडेशन है, क्यों बाउंडेशन है, क्योंकि ये यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, एंड हो जा रहा है। तो देखो ये बीच में डॉट है, मतलब बहुत सारे नंबर हैं तो नहीं लिख रहा। आप प्रॉपर्टी को पहचानिए कि क्या प्रॉपर्टी बता रहा है। x इज सच दैट x क्या है, कोई फॉर्मूला है, कोई प्रॉपर्टी है तो लिख दीजिए। अगर कोई फॉर्मूला है तो उसको लिखिए, फॉर्मूले में कोई वेरिएबल है तो उसको बताइए वो क्या है, n है तो n क्या है ये बताना पड़ेगा। तो स्टूडेंट देखो इसको, ये क्या है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100, मींस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इस तरह चलता जा रहा है, और ये बाद में 10 का स्क्वायर है जो 100 है। तो इसमें स्टूडेंट हम मेरे समझ में क्या आया कि इसकी जो पावर है वो कांस्टेंट है, पावर है वो जो कांस्टेंट है, बट ये जो नंबर है ये चेंज हो रहा है। इट मींस जो चेंज हो रहा है इसको हम n मान लिए, तो x इज इक्वल टू n स्क्वायर। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट पावर है बट ये चेंज हो रहा है तो इसको हम n मान लिए। अब बताना पड़ेगा n क्या है, क्यों, क्योंकि बाउंडेड है। हम यहाँ पे डायरेक्ट ये नहीं लिखेंगे x n इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। अगर खाली ऐसा होता, ये हटा देता तो हम स्टूडेंट ये लिख देते, अगर इसको ना लिखता तो हम इसको ऐसा लिख देते। बट अब हम इसको ऐसा तो लिखेंगे ही, बट अब हमको ये भी लिखना पड़ेगा कि n कहां से कहां तक है। देखो 1 से लेकर के 10 तक जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं यानी रिलेशन 11। आंसर हमारा सही होगा। क्यों, क्योंकि 11 से छोटे नेचुरल नंबर 1 से 10 तक का ही होगा, और 1 से 10 तक का कोई भी नंबर लोगे तो ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट, क्योंकि यही फॉर्मूला बन रहा है। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, और 4 में 5 पार्ट थे, पांचों पार्ट आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज एनसीईआरटी 1.1 एक्सरसाइज। व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये कुछ सेट दिए हुए हैं, इन सभी का एलिमेंट लिखिए। मीनिंग वही होगी, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। मीनिंग वही हो गई कि इसका रोस्टर फॉर्म लिखिए, क्योंकि इसके एलिमेंटों को लिखना मतलब रोस्टर फॉर्म लिखना। और ये सब क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। ये सब क्या है स्टूडेंट, सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पार्ट इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो x क्या है, ऑड नंबर है, बट ऑड तो बहुत होते हैं, नेचुरल नंबर लेना है। तो मींस इसका जो सेट होगा वो होगा क्या, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। स्टूडेंट देखो इसमें कोई लिमिट नहीं दी है। अगर इसका लिमिटेशन देता है कि n जो है ऑड नेचुरल नंबर है बट 9 तक है, इससे ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पर हम 9 तक का ही कुछ करते, बट इसमें ये बाउंडेशन नहीं दी इसलिए इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि डायरेक्ट बोला है खाली ऑड नेचुरल नंबर है। क्लियर स्टूडेंट, तो ये हो गया इसके एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बी सेट x इज सच दैट x इज एन इंटीजर। x क्या है, एक इंटीजर है, और वो x कहां से कहां तक है, x इससे बड़ा है और इससे छोटा है। x जो है इससे बड़ा इससे छोटा। तो पहले देख लेते हैं ये है क्या। तो -12 का मींस -0.5 एंड 9/2 का मींस 4.5। अब इसके बीच का इंटीजर वो होता है स्टूडेंट जो पॉइंट में ना हो। तो -0.5 से बड़ा क्या होता है, 0। -0.5 से बड़ा 0 होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इसका आंसर स्टूडेंट यही होगा। क्यों, क्योंकि बोला है कि वो इंटीजर है। तो इंटीजर स्टूडेंट जाहिर सी बात है, इंटीजर पॉइंट में हो नहीं सकते, नंबर तो बहुत है इसके बीच में, बट इंटीजर बोल दिया तो इंटीजर पॉइंट में नहीं होंगे। इंटीजर यही सब होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस में -2 ये सब, बट इन दोनों के बीच में देखना था। तो -0.5 से बड़ा जो था ये था, और 4.5 से छोटा ये था। तो इन सभी का नंबर बीच का ये, मींस दिस इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट, सेट बी। क्लियर स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज सी सेट x इज सच दैट x इज एन इंटीजर। x इज सच दैट x इज एन इंटीजर और x स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू 4। देखना है स्टूडेंट, बहुत अच्छे से देखना है। ये सब जो होता है स्टूडेंट, ये सबको इनइक्वालिटी बोलते हैं। इनइक्वालिटी क्या, इनइक्वालिटी। इसका मतलब ये जो चैप्टर है अभी आप लोग क्लास 11th में आगे पढ़ोगे, बट हम आप लोग को बता दे रहे हैं सॉल्व कैसे होता है। तो x स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू 4 है, तो यहाँ सॉल्व कैसे होता है। सबसे पहले ये इक्वल है ना, तो इसको इक्वल मान के सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये लेस देन नहीं देखते, इक्वल मान के सॉल्व करते हैं। सॉल्व किए जब, तो x स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू रूट में 4 आया। अब हमको पता है ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन में दो वैल्यू आएगी, मींस एक प्लस में भी आएगा और एक माइनस में भी आएगा। तो x का जो वैल्यू आया वो +2 और -2 आया। जब इसको सॉल्व करोगे 2 आएगा, एक बार +2 एक बार -2। तो अब स्टूडेंट हम लोग को ये देखना है कि +2 -2 तो आ गया, बट हमको लेना क्या है, इंटीजर। तो इंटीजर है +2 -2। अब हम लोग को देखना है कि अब +2 -2 लेना है, बट 4 से छोटा, 4 से छोटा भी देखना है। ये तो हम सॉल्व कर लिए कि ये दोनों आ रहा है, बट 4 से छोटा। तो स्टार्टिंग करेंगे -2 -1 0 1 2, ये होगा हमारा आंसर।
स्टूडेंट ये होगा हमारा आंसर। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट एकदम अच्छे से देखिए, बोल रहा है कि यक्स स्क्वायर जो है वो या तो 4 होगा या तो 4 से छोटा होगा। तो यक्स की वैल्यू क्या है, ये सब है। तो रखो, -2 का स्क्वायर करोगे, -2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, ठीक है, इक्वल आ गया। -1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, ठीक है, 4 से छोटा है। 0 का स्क्वायर करोगे 0 आएगा, वो भी ठीक है, 4 से छोटा है। 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, वो भी छोटा है, ठीक है। 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, तो वो भी ठीक है। तो इतने ही एलिमेंट होंगे, इतने ही एलिमेंट होंगे बेटा। एलिमेंट बहुत होंगे, बट क्या है, ये इंटीजर बोला है, इसके लिए इतने ही एलिमेंट होंगे। क्लियर है स्टूडेंट? अब इससे ज्यादा हम लोग आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा जो आंसर आया था -2 +2 आया था। तो -2 और +2 के बीच में जितने इंटीजर हैं सब ले लो, तो सबका स्क्वायर करने पे या तो 4 आएगा या तो 4 से छोटा आएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो इसका जो आंसर हुआ वो हुआ क्या, -2 -1 0 1 2। आई थिंक स्टूडेंट दिस क्वेश्चन इज क्लियर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 इज डी इस सेट जो है x इज सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड, मतलब इस वर्ड में जो लेटर है वह उसी को x माना है। तो ये तो बहुत ही इजी है, L O Y A, बस L O Y A। स्टूडेंट क्यों? क्योंकि बार बार लेटर रिपीट नहीं करना है, तो ये इसके एलिमेंट हो गए, बस यही एलिमेंट है इस वर्ड में। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स सेट ई इज अ सेट x इज अ मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। वो ईयर, वो बताना मंथ जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं, उसका एलिमेंट लिखो। तो स्टूडेंट देखिए, स्टूडेंट देखते हैं, बोला था क्वेश्चन में कि x इज सच दैट x इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ऐसे से मंथ का एलिमेंट बताइए जिसमें 31 डेज ना हो, उसका सेट बना दीजिए। तो देखिए इसमें भी 31 डेज नहीं होते हैं, इसमें भी नहीं होते हैं, तो ये इतने मंथ में आपके 31 डेज नहीं होते हैं, इतने मंथों में 31 डेज नहीं होते हैं, तो इसका एक सेट बना दिए। तो दिस इज द सेट ई। स्टूडेंट दिस इज द सेट ई। क्लियर स्टूडेंट? ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट, f सेट क्या है, x इज सच दैट x इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच प्रीसीड k। बोल रहा है कि x एक कॉन्सोनेंट है, जो एलिमेंट है वो कॉन्सोनेंट्स हैं, बट k के पहले वाले कॉन्सोनेंट, k के आगे नहीं जाना, k के पहले ही रहना। तो k के पहले ही मान लीजिए ये f सेट है, इसका सॉल्यूशन है। f सेट क्या होगा, b c d, b c d e तो होगा नहीं, f g h i भी नहीं होगा, j। तो स्टूडेंट ये सारे नंबर जो होंगे वो, ये सारे जो होंगे वो कॉन्सोनेंट होंगे जो कि k से पहले होंगे। तो ये हो गया f सेट f। तो आई थिंक स्टूडेंट दिस क्वेश्चन इज क्लियर। क्वेश्चन बहुत अच्छे समझाए हुए हैं, आप लोगों के समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। बोला था कि इसका एलिमेंट लिखिए, तो उसका एलिमेंट रोस्टर फॉर्म में ही लिखोगे। इसको स्टूडेंट नोट कर लीजिए आप लोग। स्टूडेंट दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द एक्सरसाइज 1.1 1.1। This is the last question. What is the question? Match each of the following sit on the left in the roster form. कह रहा है कि मैच करो, लेफ्ट में रोस्टर फॉर्म है विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। राइट साइड में सेट बिल्डर फॉर्म है, लेफ्ट साइड में रोस्टर फॉर्म है, इसको मैच करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला है 1 2 3 6, तो इसकी प्रॉपर्टी पहचानिए। इसकी प्रॉपर्टी इसमें से कौन सी है, इसकी प्रॉपर्टी कौन सी है बताइए आप लोग। अब देखो पहला है, अब ये तो ये हो सकता है, तो क्योंकि इसी में 6 आ रहा है, स्टूडेंट देख लीजिए, डिवाइजर ऑफ 6 डिवाइजर ऑफ 6। बट स्टूडेंट देखते हैं, x इज सच दैट x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो ये प्राइम नंबर आ गया, तो इसमें सारे प्राइम नंबर है नहीं, ये इसका नहीं है। इसमें क्या है, x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो स्टूडेंट ये इसका है, क्यों? क्योंकि ये सारे नेचुरल नंबर हैं और 6 के डिवाइजर मींस 6 के ये फैक्टर है, तो ये इसको ऐसे मैच करा दिए। क्लियर? देखते हैं ये x इज प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो प्राइम नंबर यही आएगा 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 से ही ये दोनों प्राइम नंबर भी हैं। जब 6 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 3 जा 1, ये आ गया, 2 और 3 आ गया। तो दिस मींस ये से जो सेकंड है वो फर्स्ट में जाके मिलेगा। मैथमेटिक्स का, ये मैथमेटिक्स एक वर्ड है, इसको हम लोग जब हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट, तो यही आता है। क्यों? क्योंकि वर्ड बार बार रिपीट नहीं करता है, तो इसका मैचअप ये होगा। 13579 13579 x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो 10 से छोटे नेचुरल ऑड नेचुरल नंबर यही हैं, ये ऑड नंबर है और नेचुरल है। क्यों? क्योंकि 1 से स्टार्टिंग हुई है, सारे नेचुरल हैं और सारे पॉजिटिव हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन
आई होप स्टूडेंट आप लोग को एक्सरसाइज बहुत अच्छे समझ में आई होगी। नहीं समझ में आया होगा एक बार फिर से देखना, सारा चीज आप लोग को समझ में आएगा, बस केयरफुली आप लोग को देखना है। तो ये एक्सरसाइज स्टूडेंट आप लोग की कंप्लीट होती है, आप लोग इसको राइट कर लीजिए।